सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गाइस। ये वीडियो हनुमान जी ड्राइंग की सेकंड पार्ट है। तो इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और इस ड्राइंग में कलरिंग नहीं कर रहा हूँ गाइस, पेंसिल स्केच में करने वाला हूँ, यानी ग्राफाइट पेंसिल से करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एज यू कैन सी मैं एक इंकलेस पेन यूज कर रहा हूँ हेयर्स के एरियाज में, जो भी हाईलाइटेड हेयर्स मुझे चाहिए उसके लिए। और इसको एक्चुअली हम इंडेंटिंग टेक्निक बोलते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसको यूज करके जो भी एरियाज में प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ वो सारे के सारे एरियाज में हेयर्स के रिडक्शन वाइज छेद बन रहा है। और अभी शेडिंग करने के लिए मैं डॉम्स की ग्राफाइट पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, और ये आप लोगों को 50 रुपीज में लोकल मार्केट में मिल जाएगी। अदरवाइज आप लोगों के पास जो भी ब्रांड की पेंसिल है वही यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी मैं हेयर्स में 2B ग्रेड की पेंसिल यूज करके रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग हेयर्स के रिडक्शन वाइज सेटिंग कर रहा हूँ। और यही पर ही आप लोग नोटिस करो, जहां पर भी मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज किया था वो सारे के सारे एरियाज में ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है। और बाकी रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग जहां पर भी मुझे डार्क एरियाज चाहिए वहां पर मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, और लाइट एरियाज में लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग कर रहा हूँ, यानी हेयर्स के रिडक्शन वाइज स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो पूरे हेयर्स में 2B ग्रेड की पेंसिल यूज करके मैं कहां पर किस तरीके से सेटिंग कर रहा हूँ, यानी हेयर्स के रिडक्शन वाइज स्ट्रोक लगा रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान से देखो। और पेंसिल को ऑलवेज शार्प रखना गाइस, जितना आप लोग पेंसिल को शार्प रखोगे हेयर्स में, इवन स्किन के एरियाज में सेटिंग करने के लिए, उतना ही आप लोग अच्छी तरीके से डिटेलिंग अचीव कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट अभी इसको एक एक्रेलिक पेंटिंग की ब्रश की मदद से ब्लेंड कर देना है। और जहां पर मैं जिस डायरेक्शन वाइज सेटिंग किया था वहां पर उसी डायरेक्शन वाइज देखो मैं अभी ब्लेंड कर रहा हूँ। और आप लोग को भी ऐसा ही करना है, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना है, एकदम हल्के हाथ से करना है। ओके, ब्लेंड करने के बाद अभी देखो डार्क वैल्यूज को बढ़ाने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, और इसमें 4B ग्रेड की लीड लगा हुआ है। और जो भी नॉर्मल पेंसिल का यूज कर रहे हो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 6B ग्रेड की पेंसिल यूज करना, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल थोड़ा ज्यादा डार्क होता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर 4B ग्रेड की यूज कर रहा हूँ। और अभी जस्ट हमें डार्क वैल्यूज को बढ़ाना है, तो डार्क वैल्यूज को ऑब्जर्व करके सिर्फ वही पर इस पेंसिल को यूज करना है। तो बेसिकली ज्यादा डार्क वैल्यूज जहाँ पर भी है वहां पर हमें 4B नहीं तो 6B ग्रेड की पेंसिल को यूज करके हेयर्स की डायरेक्शन वाइज स्ट्रोक लगाना है। और लास्ट में भी थोड़ा और अच्छी तरीके से हेयर्स में हाइलाइट्स देने के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज कर रहा हूँ। वैसे ये करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये आप लोग टर्मोमोनस इरेजर से भी कर सकते हो। तो बस गई हेयर्स हो गई ये कंप्लीट। नेक्स्ट अभी फेस में सेटिंग करना है। तो फेस में अभी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं HB ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ। और पेंसिल को देखो मैं बहुत ज्यादा शार्प रखा हूँ, और आप लोगों को भी ट्राई करना है कि पेंसिल को ऑलवेज शार्प रखने की। और इस पेंसिल की मदद से अभी फेस की एक एक पार्ट पकड़ना है और सेटिंग करना है। लाइक सबसे पहले मैं अपर हेड में सेटिंग कर रहा हूँ। और सेटिंग के टाइम बस एक चीज का ध्यान में रखना है कि रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग जहाँ पर जितना डार्क एरियाज होगा वहां पर उस हिसाब से हमें प्रेशर अप्लाई करना है। और सेटिंग की टेक्निक आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा आप लोगों को। लाइक आप लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, हैचिंग टेक्निक से कर सकते हो, क्रॉस हैचिंग टेक्निक से कर सकते हो, स्क्रेबल टेक्निक से कर सकते हो। जिस भी टेक्निक से आप लोग कंफर्टेबल हो उसी टेक्निक का आप लोग यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रेट लाइंस में हैचिंग कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। और इसको अभी इस तरीके से सेटिंग कर लेने के बाद एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से एकदम लाइटली ब्लेंड कर देना है। और इस ब्रश की जगह घर में जो मेकअप ब्रश है उसी का यूज कर सकते हो आप लोग। और एकदम से ब्लेंड करके उसको सॉफ्ट मत बना देना। पेंसिल की जो स्ट्रोक्स आप लोग दिए हो वो दिखना चाहिए, तभी ये आर्ट बनेगा, ना कि फोटोकॉपी। और इसी का ही वैल्यू है गाइस, नहीं तो आजकल तो AI आ चुका है। तो अभी मैं इसी तरीके से पूरे फेस में पहले सेटिंग करूंगा और उसको देन ब्लेंड करूंगा सॉफ्टली। तो मैं कहां पर किस तरीके से अभी कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो। चलो एंजॉय द वीडियो।
They don't make haste cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. They're slowing down to get their sleep. They've had enough bringing life to others. But I still don't know what else to seek but your smile in the morning. ओके अभी इस तरीके से शेडिंग और ब्लेंडिंग करने के बाद अभी फेस में जो भी मुझे हाईलाइट चाहिए वो सारे के सारे एरियाज में मैं अभी टॉमोमोनो 0 से शेडिंग कर रहा हूँ, तो इससे हाईलाइट बन जाएगा। और अभी फेस में जहाँ पर भी मुझे डार्क वैल्यूज को बढ़ाना है वहाँ पर मैं वो 4B ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो 6B ग्रेड की पेंसिल यूज़ करना, और आज जो भी पेंसिल यूज़ कर रहे हो आप लोग मैकेनिकल पेंसिल की तरह पेंसिल को ऑलवेज शार्प रखना, तभी वो डिटेलिंग आप लोग अचीव कर पाओगे। और अभी फेस में जो भी एक्स्ट्रा तिलक वगैरह है वो सब मैं एक्रेलिक पेंट से कर रहा हूँ, और ये आप लोग पोस्टर कलर से भी कर सकते हो और कलर पेंसिल से भी कर सकते हो। तो बस गए इस फेस में स्केच कंप्लीट हो गई है, और अभी पूरे बॉडी में सेम इसी तरीके से ही HB ग्रेड की पेंसिल से पहले स्केच करना है, मतलब शेडिंग करना है, देन उसको सॉफ्टली ब्लेंड करना है, देन डार्क वैल्यूज को देना है 4B ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल से, नहीं तो 6B ग्रेड की नॉर्मल पेंसिल से, और लास्ट में टॉमोमोनो 0 से हाईलाइट्स देना है। तो अभी सेम चीज़ को बार बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ऑब्जर्व करो मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ, और आप लोग भी करने की ट्राई करो। एंजॉय द वीडियो। There's no point 'cause we both know. From here there's nowhere to go. Someone said your heart is golden. All I got was my heart broken. I can see the dawn.
All I can't ignore the pain. It's the only thing that tells me I'm breathing. I lost you from the start. Someone said your heart is golden. All I got was my heart broken. I can see the dawn is coming just for you, for you. Someone said your heart is golden. All I got was my heart broken. I can see the dawn is coming just for you. It's just for you. Oh, it's just for you. For you. तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कहाँ पर किस तरीके से स्केच करना है। और मैं इस ड्राइंग में अपना 100% दे रहा हूँ, तो मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा स्लो बना रहा हूँ। अभी तक मुझे इस ड्राइंग में 6 आवर्स लग चुका है और कल हनुमान जयंती है, तो मैं कल तक तो मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो देखते हैं 2-3 दिन में इस ड्राइंग को कंप्लीट करके अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मिलते हैं जल्दी इस ड्राइंग की फाइनल पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।